जल और दूसरा स्थल। ठीक, जलीय भाग को हम क्या कह देते हैं? महासागर। और स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप। लेकिन इतना तो हम जानते हैं, पृथ्वी के बाहरी हिस्से के बारे में तो ज्यादातर हम जानते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर के हिस्से के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है हमारे 9 ग्रहों में से क्या है? एक है कि नहीं? ठीक, 9 ग्रहों में से एक है जिस पर ही क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है और वायुमंडल पाया जाता है। और पृथ्वी पर कई साल लगे, जैसे कि पृथ्वी क्या हुई? ठंडे होने में कई साल लग गए इसमें। ठीक, कई साल तक बारिश होती रही उसको ऊपरी परत को ठंडा होने में। लेकिन पृथ्वी क्या है? अंदर से भी हमारी क्या है? अभी भी गर्म है, लेकिन ऊपर से क्या हो गई? हमको ठंडी लगती है। पृथ्वी जो है प्याज की परतों के, जैसे हमने प्याज देखा होगा, प्याज जो है कई परतों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक उसी तरीके से पृथ्वी में भी कई परतें पाई जाती हैं। इन परतों के नाम है, ठीक, भूपर्वती, मेंटल और प्रोड। भूपर्वती जो होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस भूपर्वती में कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? हम सियार कहते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे चट्टानें पाई जाती है और मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होती है? ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। भूपर्वती के जस्ट नीचे हम जाएंगे, दूसरा भाग पाया जाता है क्या? मेंटल। मेंटल में जो है कौन से तत्व की मात्रा पाई जाती है? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम तत्व पाए जाने के कारण इसका क्या नाम रख दिया गया है? सीमा। ठीक, मेंटल में 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? दूसरा भाग क्या कहलाता है? ऊपरी मेंटल जो होता है भूपर्वती से एक सीमा रेखा द्वारा अलग होता है। उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, इसको कौन से वैज्ञानिक ने नाम दिया था? मोहरोविक ने नाम दिया था। इसीलिए इस अशांतत्व को क्या कहते हैं? मोह अशांतत्व कहे। अशांतत्व का मतलब होता है एक दूसरे से अलग करने वाला। उसके बाद में हम आएंगे, ऊपरी मेंटल में एक और भाग पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवोत्तर मंडल। ध्रुवोत्तर मंडल में जो चट्टानें होती है वो किस अवस्था में होती है? पिघली अवस्था में होती है। यही चट्टानें जो होती हैं भूपर्वती जहाँ पे कमजोर होती है और जमीन पे आकर लावा के रूप में निकल आती है, किसी को हम क्या कह देते हैं? ज्वालामुखी कह देते हैं। उसके नीचे, मेटल के नीचे का भाग होता है, इसको क्या कह सकते हैं? क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी क्रोड को क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड। अंदर की ओर होता है, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक क्रोड। ऊपरी क्रोड जो होता है वो किस अवस्था में होता है? निचला क्रोड जो होता है वो किस अवस्था में होता है? और इस क्रोड में 2 तत्वों की भारी तत्वों की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निकिल और फेरस। निकिल और फेरस तत्वों की मात्रा पाए जाने के कारण इसका क्या नाम रख दिया हमने? इसका नाम निफे रख दिया गया है। अब जो है ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा और भूपर्वती को मिलाकर ही क्या बनता है? हमारा मंडल बनता है। और अगर उसके ऊपर चले जाए, स्थल मंडल के बाद ऊपर चले जाए, मतलब पृथ्वी के बाहर चले जाए, जिसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और क्या पाया जाता है? जलवाष्प पाई जाती है और धूल के कण पाए जाते हैं। उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम और भी कई तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन जो होती है कितने % पाई जाती है? 70%। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अन्य गैसें जो होती है कितने % में होती है? 1% में होती है। जो हमारी मोटाई है विभिन्न परतों की, भूपर्वती की मोटाई जो होती है नॉर्मल होती है धरातल पर कितनी होती है? 35 किलोमीटर पर। और पहाड़ों पर इसकी मोटाई कितनी हो जाती है? 70 किलोमीटर पर। अगर इसकी मोटाई देखी जाए समुद्र तल में कितनी होगी? 4 से 7
4 से 7 किलोमीटर। उसके बाद में अगर ऊपरी मेटल की गहराई देखी जाए तो कितने किलोमीटर तक हो जाएगी? 700 किलोमीटर तक। और निचले मेटल की गहराई कितनी होगी? 300 किलोमीटर तक। और सबसे निचला मतलब आंतरिक कोर का सबसे निचला हिस्सा कितना होगा? 6367 किलोमीटर तक। ठीक इस तरीके से हमारी पृथ्वी अंदर से बनी हुई है।